हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम पेरोल के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को फ्लैट बेसिस पे सैलरी पे करते हैं। फ्लैट बेसिस का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को विदाउट अटेंडेंस लगाए, यानी कि टैली के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे हम अटेंडेंस बेस के ऊपर सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन हम बिना अटेंडेंस लगाए अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सैलरी देते हैं वो हम जानेंगे, जिसको हम फ्लैट बेसिस बोलते हैं। आइए सबसे पहले हमने पेरोल इन्फो के अंदर जाकर एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने हैं, तो हमने कुछ एम्प्लॉयज़ टाइम बचाने के लिए पहले ही बना रखे हैं। आपको अगर बनाने नहीं आते कैसे ये एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं, जैसे करण कुमार, मोहित जैन, राजन कुमार, संदीप वर्मा, तो ये टॉपिक आप जाके हमारा देख सकते हैं कैसे ये एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं। जो हमारा वीडियो है पिछले टॉपिक का उसमें देख सकते हैं। और इसके बाद हम पे हेड के अंदर जाकर हेड क्रिएट करेंगे, यानी कि जो हमने सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, जैसे बेसिक पे पर मंथ ऑन फ्लैट बेसिस पे, पर मंथ फ्लैट यहाँ पे हम लिख देते हैं। और ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग होती है। यहाँ पे आपने पे हेड टाइप के अंदर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। उनकी इनकम ये फिक्स है तो यहाँ पे फिक्स सेलेक्ट कीजिए, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल हम यहाँ पे फिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और उनकी इनकम जो हम उनको पे कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, ये या तो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट। अगर ये हम अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रोडक्शन करते हैं या परचेज डिपार्टमेंट में हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो और किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट है, तो आप इनडायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अफेक्ट नेट सैलरी का मतलब ये है कि ये हमारी सैलरी स्लिप के अंदर डिटेल आनी चाहिए कि हम क्या अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, इसीलिए इसको आपने यस करना है। और वहाँ पे क्या नाम लिखा होना चाहिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेसिक पे। कैलकुलेशन टाइप में आपने फ्लैट रेट सेलेक्ट करना है कि हम ये जो सैलरी देंगे फ्लैट बेसिस पे मंथली देंगे, तो आपने यहाँ पे मंथली यानी कि 1 मंथ की हम सैलरी डालेंगे, 10,000, 20,000 या 40,000। और यहाँ पे हम बेसिक पे पर वीकली भी क्रिएट कर लेते हैं, ये हेड भी क्रिएट कर लेते हैं वीकली फ्लैट। यहाँ पे हम लिखेंगे ये भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग। यहाँ पे इनकम टाइप पे फिक्स ले लेते हैं, अंडर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस खोलेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी आपने यस करना है। बेसिक पे यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हम बेसिक पे लिखना चाहते हैं नेम स्लिप के अंदर, और यहाँ पे यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी नो रखेंगे। यहाँ पे फ्लैट रेट आपने सिलेक्ट करना है वीकली बेसिस के ऊपर, तो इस तरीके से हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बेसिक पे पर डे यहाँ पे ले लेते हैं फ्लैट, यानी कि पर डे वेजिस, यानी कि एक दिन के वेजिस हम यहाँ पे डाल रहे हैं, फ्लैट है। और यहाँ पे हम डालेंगे बेसिक पे फ्लैट, और यहाँ पे हम डेज के बेस पे हम उसको सैलरी पे करेंगे। यहाँ पे हम डे ले लेते हैं। और बेसिक पे यहाँ पे फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 डेज के, फोर्टनाइटली फ्लैट कि हम 15 डेज के उनको वेजेस कितने पे करते हैं। तो कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको हम 15 डेज के सैलरी देते हैं, तो यहाँ पे या फिर आप कह सकते हैं उनके 15 डेज के हम सैलरी डालेंगे। 15 डेज के हम उनको कितनी सैलरी देंगे अर्निंग के अंदर, फिक्स के अंदर। और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे बेसिक पे यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरीके से आपने ये हेड क्रिएट करने हैं फ्लैट, और ये फोर्टनाइटली यानी कि 15 डेज के हम सैलरी पे कर रहे हैं। और इसके बाद आपने सैलरी डिटेल के अंदर जाकर जो हमने ये एम्प्लॉयज़ बना रखे हैं, जैसे देख सकते हैं करण कुमार, मोहित जैन और राजन, इनके हम जो सैलरी है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। करण कुमार के अंदर आपने जाना है, और यहाँ पे बेसिक पे हमने मंथली फ्लैट पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो बेसिक मंथली फ्लैट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे रेट डालेंगे, कितना हमारा रेट है, यानी कि एक महीने के हम अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मोहित जैन का, इसको हम बेसिक पे वीकली पे कर रहे हैं, तो वीकली फ्लैट जैसे कि 8,000 हम एक वीक के इसको पे करते हैं। वीकली फ्लैट का मतलब एक वीक के हम इसको 8,000 पे करते हैं। और आगे राजन का, इसको हम फोर्टनाइटली फ्लैट पे करते हैं। फोर्टनाइटली मान लेते हैं 20,000। फोर्टनाइटली का मतलब 15 डेज के इसको 20,000 मिलते हैं। और ये संदीप वर्मा है, इसको हम पर डे के बेस पे जैसे हम 600 लिख लेते हैं, पर डे वेजेस मिलते हैं। तो ऐसे हमने ये इनकी डिटेल
सैलरी डिटेल के अंदर, डिफाइन के अंदर जाके डाल देनी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और उसके बाद आपने पेरोल वाउचर के अंदर जाकर, जिस दिन हमने इनको सैलरी पे करनी है उस दिन आपने पेरोल वाउचर के अंदर जाकर कंट्रोल F4 के अंदर, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा नजर आएगा, जैसे कि देख सकते हैं पेरोल वाउचर है, इसके अंदर एंट्री डालनी है। यहाँ पे आपने Alt A प्रेस करना है, या राइट साइड पे आप देख रहे हो पेरोल ऑटोफिल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पेरोल ऑटोफिल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने जो सैलरी पे करनी है इसमें से सिलेक्ट करना है कि हमने सैलरी पे करनी है और कौन से पीरियड की, 1 अप्रैल से लेकर जैसे 1 मई तक की हमने सैलरी पे करनी है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी, कौन सा एम्प्लॉय का हमारा कैटेगरी है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पटियाला ऑफिस डिपार्टमेंट के। और यहाँ पे आपने अगर पूरे ग्रुप की सैलरी देनी है, जैसे ऑफिस क्लर्क पूरे ग्रुप की सैलरी एक ही बार में दे सकते हैं, या अगर आप इंडिविजुअली पे करना चाहते हो एम्प्लॉय के बेस पे, जैसे करण कुमार सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय है ये हमारा। और उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये जो हम सैलरी पे कर रहे हैं ICICI बैंक या कैश, या जो भी हमारा तरीका पेमेंट करने का, कैश या किसी बैंक के जरिए, उस बैंक का नाम हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए करण की सैलरी आ जाएगी। 1 मई को मंथली हमने फ्लैट दिया था, ये देख सकते हैं। तो ये 80,000 सैलरी यहाँ पे आ गई है। 40,000 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का, मतलब ये अप्रैल मई दोनों की डाल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये 80,000 डाल रहा है, हमने 40,000 आई थिंक सो डाले थे, ठीक है। एक बार आप कंफर्म करना चाहे कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मंथली बेसिस का मतलब कि 1 महीने की हमने जो सैलरी देनी है वो सैलरी आपकी यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन अगर आप 2 महीने की दोगे, 3 महीने की, तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे 3 महीने की इकट्ठी सैलरी डाल देगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और यहाँ पे आपने चेक के जरिए अगर पेमेंट की है, यहाँ पे चेक का नंबर यानी कि चेक की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। तो ऐसे हम ये सैलरी पे करते हैं। जैसे और एक सैलरी पे करते हैं 1 जैसे मई से लेकर 31 मई तक की हम सैलरी पे कर रहे हैं 1 मंथ की ऑफिस डिपार्टमेंट में। ये संदीप वर्मा को हम सैलरी दे रहे हैं। तो हम ICICI बैंक के जरिए इसको पर डे फ्लैट मिल रही है। आपको पता है पर डे हमने 600 डाला था। तो आप चाहे नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। नीचे पर डे 600 था, और मई के महीने में आपको पता है कितने मंथ होते हैं, यानी कि डेज। 1 मई के महीने के अंदर हमारे पास 31 डेज होते हैं। तो ये देखिए इसने 18,600 जो है सैलरी कैलकुलेट कर दी है। तो इस तरीके से हम ये डेज बेसिस के ऊपर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं। फ्लैट का मतलब ये है कि हमें कोई अटेंडेंस डालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पीरियड सेलेक्ट करना है कि मई के महीने की सैलरी देनी है, तो टैली अपने आप कैलकुलेट कर देती है। तो अगर हमने पर डे सैलरी डाली है तो वो उसको अपने आप डे से मल्टीप्लाई कर देगी। अगर मान लीजिए जैसे हमने वीकली सैलरी डाली है, तो हमने मान लीजिए पूरे मई के महीने की सैलरी अपने एम्प्लॉय की पे करनी है। ये जो हमारा मोहित जैन एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी देनी है। तो ये देखिए इसकी पर वीक फ्लैट है, 10,000 हमने पर वीक फ्लैट डाली थी। तो ये पूरे मई के महीने के इसने 4 वीक के बेस पे इसकी 40,000 सैलरी कैलकुलेट कर दी है। तो ऐसे आप अपने एम्प्लॉय को फ्लैट बेसिस के ऊपर सैलरी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि कैसे हम फ्लैट बेस पे सैलरी देते हैं। ऐसे ही हमारा एक एम्प्लॉय और है, उसकी भी हम सैलरी दे देते हैं। जैसे कि हमारा एक और एम्प्लॉय है, नाम था उसका हमारा राजन कुमार, जिसको हमने सैलरी पे करनी थी फोर्टनाइटली, ठीक है। तो इसने ये फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन की सैलरी हमने डाली थी, उसके बेस पे इसने फोर्टनाइटली के बेस पे इसकी सैलरी जो है कैलकुलेट कर दी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम फ्लैट बेसिस के ऊपर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी